बैठे व्यास नंदन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को सावधान करते हैं। राजन परीक्षित, अब मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं किस तरीके से भगवान योगी राज कृष्ण ने कालिया दह पे कालिया नाग को नाथा। एक बार कंस की भोजराज कंस की सभा लगी हुई थी, उसमें नारद बाबा अपने वीणा को बजाते हुए जब चले हैं, कहते जा रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजाएंगे प्रेम से। बजाते हुए जिस समय जा रहे हैं, जो नारायण नाम ले तू है, जो नारायण नाम ले तू है, नारद बाबा आज भोजराज कंस की सभा में पहुंचे और भोजराज कंस की सभा में पहुंचे तो प्रेमी सज्जनों नारद बाबा को देखते देखते आज भोजराज कंस ने बड़े प्रेम से आसन को नभा दिया और जवाब दिया है कहिए महाराज कहां से आना हुआ। नारद बाबा कहने लगे हैं भोजराज कंस तुम्हें अभी ये नहीं मालूम हम कहां से आए हैं। एक बात याद रखना, रोज संत कभी किसी के दरवाजे पर रोज नहीं जाते। परीक्षित जी आज हमारे दरवाजे पर संत हैं तो संतों का मेला भगवान की कथा है तो संत आए हैं, वरना संतों का रोज आना ठिकाना नहीं होता। शिरोमणि द्वार द्वार पे रोज किसी के न जाते, होती है सुबह घड़ी संत के दर्शन वही पाते।
जवाब दिया है भोजराज कंस, आप तो तुम्हें मालूम है संत और गुरु कभी किसी के दरवाजे पर रोज नहीं आया करते। आज मेरे प्रेमी सज्जनों जब इतनी बात सुनी तो भोजराज कंस ने से एक जवाब दे दिया नारद बाबा ने, जब भी हम तुम्हारे दरवाजे पर आए तो हमेशा कुशल मंगल सब कुछ खुश नजर आया, लेकिन आज महाराज ऐसा मालूम पड़ रहा है जो किसी ने हमला कर दिया हो इतना। कंस कहने लगे गुरुजी तुम्हें मालूम नहीं है, और आप तो जानते हो हमारे अंदर वो रोग लग चुका है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। यदि कोई इलाज हमारे अंदर होता तो तुम जानते हो बाबा नंद के दो छोरों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। जिसको भी भेजता हूं कोई लौट के वापस नहीं आता। पूतना भेजी, अकासुर, बकासुर, त्रिड़ावृत, सक्टासुर, भौमासुर, जिन्हें जिन्हें भेजता हूं कोई आके यही नहीं कहता कन्हैया छोटा है, मोटा है, लंबा है, गट्टा है तो है कैसा। कोई बताता ही नहीं। नारद बाबा ने जवाब दिया तुम्हारा मतलब है कि तुम उन्हें मारना चाहते हो, लेकिन बिना गुरु के आज्ञा के कुछ होता नहीं है। कोई कार्य करने से पहले कम से कम गुरु जी को तो पूछा जाए, और जब तुम गुरु को ही नहीं पूछ रहे हो तो फिर तुम्हारा कार्य सफल कैसे होगा। भोजराज कंस कहने लगे देखिए गुरुजी, अगर चलो कोई बात नहीं, अब पूछा तो अब पूछ लेते, अब ही बता दो कैसे मरेंगे। बोले तुम बिल्कुल नादान हो कंस, और एक बात और कह दें, गुरु चाहे कैसा भी हो, शिष्य यदि अपनी जगह पर भोला चाहे कितना बना हो, और भोला उसी को कहते हैं जो भगवान के लिए भोला बना रहे, संसार के लिए नहीं। संसार की नजरों में खूब चालू रहो, लेकिन परमात्मा की नजरों में जितने भोले बन के रहोगे समझो गुरु गुरु की जगह रह जाएगा, लेकिन चेला फिर भगवान का। ऐसे ऐसे हमारी कथाओं में पुराणों में ऐसे ऐसे प्रश्न आए कि गुरुओं ने कभी दर्शन न कर पाए, लेकिन चेला ने भगवान के दर्शन करा दिया। गुरुओं ने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, और ऐसा शिष्य बनाया कि उसने शिष्य ने ही चेला ने और भगवान के दर्शन करा दिए गुरु को। मैं आपको बता दूं, एक बहुत बालक पैदा हुआ था एक परिवार में, और बालक जब परिवार में पैदा हुआ बड़ा हुआ तो महाराज वो खाता बहुत था, खाता ही खाता था, करता कुछ नहीं था, और सीधा भी बहुत था और भोला भी था। इतना खाता था कि गांव में 5 पंगतें उठ जाएं तब पहलवान अकेला का पेट भरता था, इतना खाता था। अब घर वाले वो, और एक जब भोजन करता था तो एक चीज और कहता जाता था, खाने खाने पे लिखा है खानहार का नाम, दाने दाने पे लिखा है खानहार का नाम। सो कुछ लोग गांव में होते ही हैं ऐसे, सुबह कह देते हैं कि तू दाने दाने का नाम क्यों लेता है, तू तो ये कहे कि बोरे बोरे पे लिखा है खानहार का नाम। 5 पंगतें उठ जाती हैं तब तक तू अकेला ही बैठा रहता है, अकेला ही भोजन करता रहता है, तो फिर सीधी कहे कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक बोला कि बीच बीच में पानी तो पी, जब इतना भोजन करता है बीच में तू पानी नहीं पीता। एक बोला बीच में पानी तो पी। अब वो ज्यादा खाता था परीक्षित महाराज, तो बोला कि बीच तो आए, बीच तो आए तब पानी पीऊं, बीच आता ही नहीं।
बीच में पानी तो पी। एक विद्वान ने कहा कि ये बहुत खाता है। एक संत भगवान बोले कि उतना ही खाता है जिसका इसका खाता है। समझ रहे हो बात को? जितना इसका खाता है वो उतना ही खाता है, ज्यादा नहीं खाता है। और जब ये बात कही, प्रेमी सज्जनों हुआ ऐसा, गांव वालों ने तो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन घर वालों ने परीक्षित जी घर से बाहर निकाल दिया। बोले अब तुम जाओ, कछु करियो जाएगा चाहे खाइयो, तो घर मत रहो, तुम निकलो जानते बहुत खाते हो। बेचारा थोड़ी बहुत दूर तक चला, वापस आया। गांव वालों ने, घर वालों ने पूछा क्यों वापस आए? बोले शायद हमें निकाल के पछता रहे हो आप, हमें घर से बाहर निकाल के शायद तुम पछता रहे हो, इसलिए मैं सोच के लौट आया। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहा है, तुम तो जाओ। पछता रहे, तुम लौटो यहाँ से, जाओ तुम तो जाओ। बेचारा चल दिया। चलते चलते एक संत भगवान की कुटिया पड़ी, वहां में चेला चपाटे घूम रहे, मोटे ताजी संत भगवान रहे। वहीं जाकर के बोला सीताराम महाराज, बोले सीताराम महाराज क्या अपनी कुटिया पे हमें रख लोगे? संत भगवान बोले हाँ। करते क्या? बोले करते कुछ नहीं है, फिर खाते। कितना खाते? बोले खाने के लिए तो घर से बाहर निकाले गए हैं, केवल खाते हैं और कुछ नहीं करते। बोले राम राम तो करते रहोगे? बोले हाँ। बोले गुरु अब तुम चेला बना लो हमें, और अच्छे वहां पे संत दिखाई दे कुटिया में, तो उनने सोचा यहाँ गुजारा अच्छा होगा, और भी है, और यहाँ गुजारा भी होगा और यहाँ पेट भी भरता रहेगा। इससे ये मालूम यहीं रहना जरूरी है। चेला बन गए, राम 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 करते रहे, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। और खाए इतना खाओ करें कि आश्रम में 5-5 पंगतें उठ जाओ करें, और उसका नाम था भोला भगत। अकेलो महाराज 5-5 पंगतने में अकेलो डटूरो करे। गुरुजी बोले भोला तू खाता बहुत है। बोले गुरुजी खाने के पीछे तो भरते बजाए दे। अब ये तो आश्रम है और यूं ना खाएं, बताओ यूं तो कहाँ चले जाए। सवेरे उठे और तुरंत रसोई में भंडारी के पास पहुंच जाए, बस खाने के अलावा राम राम सीताराम सीताराम, कोई मतलब नहीं। एक दिन मंदिर में ऐसा हुआ, महाराज परीक्षित जी आ गई एकादशी, तो संतों के यहाँ भोजन नहीं बनता एकादशी के दिन। अब सवेरे ही भोला उठो, सो चाउर वाउर घूमिया। बोले कहूँ आज धुआं धप्पड़ू ना है, न आँच जल रही न रसोई में जल रही। भंडारी राधे श्याम राधे श्याम, मतलब उस दिन सब भजन ही करते। भंडारी को देखने गया, भंडारी भी बैठा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। गुरु एक लंग लगे हैं, चेला चपाटे एक लंग लगे हैं। बोला बोलो आज का चक्कर हुआ, तो आश्रम में कछु बनतु ही दिखाई न दे रहा। गुरुजी आज कुछ आश्रम में बनेगा नहीं? बोले हाँ बनेगा, आज नहीं कल बनेगा। क्यों? कि एकादशी है। गुरुजी आज यार मुझे खाने को नहीं मिला, तो कल की द्वादशी मुझे देखने को नहीं मिलेगी। मुझे भोजन की जरूरत है, चाहे हो एकादशी और चाहे हो कछु, लेकिन मुझे सिर्फ भोजन की जरूरत है। गुरुजी बोले मंदिर में तो नहीं बनता, लेकिन तू नहीं मानेगा तो आटा और दाल और आलू जो भी राम रस वगैरह ले जाना चाहे ले जाओ, नदिया के किनारे प्रेम ते बनाइए और वहीं खाइए। लेकिन एक बात याद रखना, भोजन बनाने के बाद जब तक भगवान का भोजन भोग न लगा दे तब तक खा मत लेना। पहले मतलब पहले भोग लगा देना। चेला बचाओ ना समझ पाओ, जब तो जान तो ही समझ गो। ठीक है भोग लगा देंगे। अब ले गया बोरी में भर के, बड़े प्रेम से मैंने भोजन बनाए, रोटी बनाई 6 गिनती की मोटी मोटी रोटी बनाई 6 बना के रख पाई। खाने जा रहा था, याद आ गया कि गुरुजी ने ये कहा था कि भोग लगा देना।
अब बताओ रोटी सामने रखी है, पेट में चौखरा कूद रहे और चैन पन्ना रो रोटी देगा तो ये गुरुजी ने और कहूँ लगाए दो, लाओ हटाओ, आओ प्रभु खाओ और आए जाओ चुपचाप, ज्यादा देर मन लगाओ। अब देखना वो नहीं समझ पाया, वो तो ये जानता था कि साँच माच के आगे गुरुजी ने कहीं खोट के चढ़ाए दे तो भगवान के नाम की चढ़ जाए। अब बोले आ जाओ भगवान राम, और तुम नहीं आओगे तब तक ये मान लेना कि भूखा मर जाऊंगा। भूख तो इतनी तेज लगी है कि तुम्हारा ये 6 रोटी कम पड़ेंगे, लेकिन तुम आओगे नहीं तब तक भूख मत जाऊंगा, लेकिन खाने पर हो। अब वो बुला रहा है, सभी लोग ताली बजा के बुलाएंगे भगवान कि मेरे राम आना, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग